Hello everyone. In this video we are going to discuss about flight adaptations in birds. So let's start. फ्लाइट एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? बर्ड्स जो होते हैं ना वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं फ्लाई के लिए। सो बॉडी यहाँ पर कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी ताकि उनका एयर रेजिस्टेंस कम हो सके उड़ने के लिए। फोर लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और यहाँ पर वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स होती हैं, दैट इज़ पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। यहाँ पर न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बॉडी का वेट कम हो सके। यहाँ पर कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता, गोल ब्लैडर एब्सेंट होता है, यूरेनरी ब्लैडर, राइट ओवरी, ओविडक्ट, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं ताकि बॉडी का वेट रिड्यूस किया जा सके। सो एडेप्टेशन में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे: बॉडी शेप, फेदर, एक्सोस्केलेटन, फ्लाइट ऑर्गन्स, मोबाइल नेक एंड बिग, इक्विलिब्रियम, स्टीयरिंग apparatus। फिजियोलॉजिकल में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, होम्योथर्मी, एक्सक्रीटरी, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। सो मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट है बॉडी शेप। जो बॉडी शेप होती है ना फ्लाइंग बर्ड्स की, वो स्पिंडल शेप होती है या फिर स्ट्रीमलाइंड होती है। उस पर कोई भी एक्सटरलेटरल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट नहीं होते ताकि उसका रेजिस्टेंस कम किया जा सके उड़ने के लिए। और जो काउंटर फेदर्स होते हैं ना वो बिल्कुल फ्लैट लाई करते हैं और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फेदरी एक्सोस्केलेटन। फेदरी एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब होता है कि जो फेदर्स होते हैं ना वो कैसा है, डेरिवेटिव है, एक इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव है और एक डायग्नोस्टिक फीचर है बर्ड्स का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बर्ड्स का फेदर्स। तो वेरियस टाइप्स के फेदर होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फंक्शन बता रखा है, दोनों अपथर्स्ट भी और लिफ्ट भी दोनों नेसेसरी होते हैं उड़ने के लिए। तो फंक्शंस बताया इसने। काउंटर फेदर्स का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को स्ट्रीमलाइंड और स्मूथ बनाता है ताकि एक स्मूथ एरोडायनेमिक सरफेस क्रिएट हो सके, और ये बॉडी को लाइटनेस भी प्रोवाइड करता है। देन डाउन फेदर है। डाउन फेदर क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग कोट बना लेते हैं ताकि जो बॉडी हीट होती है बर्ड्स के अंदर उसको, उसके लॉस को प्रिवेंट किया जा सके और होम्योथर्मी को मेंटेन किया जा सके। विंग क्विल फेदर्स, जिसका नाम रेमेजिस होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया और ब्रॉड सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एयर मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द फ्लाइट ऑर्गन्स। फ्लाइट ऑर्गन्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फोर लिम्स होते हैं ना वो पावरफुल विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि क्या एक फ्लाइट ऑर्गन है। विंग्स जो होते हैं ना बर्ड्स के, वो अडेप्टेशन के अंदर गए हैं ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर विंग शेप। विंग शेप जो होता है ना इम्पोर्टेंट होता है टू डिटरमाइन द फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ ऑफ बर्ड। हर एक विंग की अपनी पिक्यूलर शेप होती है, वो थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडिंग एजेस होते हैं उसकी। जो बर्ड्स का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो ऐसा होता है कॉन्वेक्स शेप का, और जो नीचे वाला होता है वो कनकेव होता है, ये बताया गया है इसमें। और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, शेप क्या क्रिएट कर लेती है, सक्शन जोन ऊपर की तरफ क्रिएट कर लेती है और अपवर्ड थ्रस्ट जोन यहाँ पर विंग्स के बिल्कुल नीचे क्रिएट कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से बर्ड जो होता है ना फॉरवर्ड और अपवर्ड दोनों फोर्स में मूवमेंट कर सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट। ये बता रखा, जो ऊपर सरफेस है उसका कॉन्वेक्स हो गया, नीचे वाला कॉनकेव हो गया ऐसा वाला, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट वन इज द रेमेजेस और द विंग क्विल। तो ये जो होते हैं ना ये लार्जेस्ट साइज़ होते हैं फेदर्स के, जो कि सरफेस एरिया ऑफ विंग्स को इंक्रीज़ करता है। ये कहाँ होते हैं, ओवरलैपिंग मैनर में होते हैं, एक पे दूसरा दूसरे पे तीसरा, ऐसे ओवरलैपिंग मैनर पे होते हैं, जिससे क्या करते हैं कॉन्टीन्यूस और ब्रॉड सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो इनकी कलेक्टिव मूवमेंट होती है उसकी वजह से विंग्स के अंदर ड्रैग रिड्यूस हो जाते हैं। टू टाइप्स के फ्लाइट फेदर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 11 थर्स्ट होंगे जो कि क्या प्रोवाइड करेंगे, फेदर्स एट द टिप ऑफ विंग्स, एग्जांपल है हैंड। सेकेंडरी फेदर में आ जाते हैं 12 लिफ्ट, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, सेकेंडरी फेदर्स को प्रोवाइड करेंगे बॉडी को, एग्जांपल है इसका 4 आर्म। देन नेक्स्ट वन इज़ द वैन और वैक्सिलम। ये क्या होता है, न्यूमरस बहुत सारे पैरेलल क्लोजली प्लेस्ड लेटरल थ्रेड लाइक आउटर ग्रोथ होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बार्ब्स या फिर रेमी। हर एक बार्ब के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे फिलामेंटस आउट ग्रोथ प्रेजेंट होंगे जिसका नाम होगा बार्बुलस, जो दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर पहले बार्ब प्रेजेंट होगा। बार्ब क्या होता है, थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ होता है जो पैरेलल होता है, नैरो होता है, क्लोजली प्लेस्ड होता है। और बार्ब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे फिलामेंटस आउट ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं बार्ब्यूल्स।
ठीक है। और इसका नाम दूसरा रेडाई है और इसका दूसरा नाम रेमाई है। देन जो ये बारब्यूल्स की बात कर रही हूँ मैं, इसमें दो सरफेस होते हैं, एक तो अपर सरफेस होगा और एक होता है इसका लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस होगा ना उसका नाम तो होगा यहाँ पर हेम्यूलाई, और जो इसका लोअर सरफेस होता है ना उस पर ग्रूव्ड एजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा वेन मैक्सिलम में कि थ्रेड लाइक आउटग्रोथ है जो पैरेलली प्लेस्ड क्लोजली पैक्ड है, वो होता है बार्ब या फिर रेमाई, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वो छोटे छोटे फिलामेंटस आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, बारब्यूलस रेडाई। इसके दो सरफेस हैं, अपर और लोअर। अपर हेम्यूलाई फॉर्म करेगा और लोअर जो होता है वो ग्रूव्ड एजेस होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द मोबाइल नेक एंड बीक। मोबाइल नेक और बीक में क्या होता है, जो फोल्डिंग्स होते हैं विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो उसी टाइम क्या होते हैं, मोबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, मोबिलिटी की डेवलपमेंट होती है। मतलब मोबिलिटी कैसे आएगी, जब नेक फ्लेक्सिबल होगी। किसकी सर्च में, फूड की सर्च में। एनाटॉमिकली क्या हो रहा है, ये हेट्रोकोसिलस वर्टिब्रे और पोस्टीरियरली सर्वाइकल वर्टिब्रे और एंटीरियर में थोरेसिक वर्टिब्रे क्या हो रहे हैं, इनके पास पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लेक्सर मसल की ओरिजिन होती है। माउथ जो होता है ना वो उसके बाहर किस क्या बाउंडेड होती है, बीक बाउंडेड होती है जो होनी होती है, और क्या करेगी वो इंजेक्शन में हेल्प करेगी नेस्ट बिल्डिंग में, प्रंसिंग में। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इसका फोल्डिंग्स जो होते हैं ना वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, उसी टाइम क्या हो रहा है, मोबिलिटी की डेवलपमेंट हो रही है इन सर्च ऑफ फूड। और माउथ के बाहर क्या होती है, एक शार्प होनी बीक होती है जो कि इंजेक्शन में हेल्प करती है नेस्ट बिल्डिंग में, प्रंसिंग में। नेक्स्ट वन इज़ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस मेंटेन करना। तो बैलेंस मेंटेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉडी की फ्लाइट करने में। तो ये कैसे होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो बर्ड्स होते हैं ना वो पोस्टीरियरली शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो भी लाइटर ऑर्गन्स होंगे ना बॉडी में, लंग्स और एयर सैक्स, वो तो आ जाएंगे ऊपर की तरफ, और जितने भी हैवी ऑर्गन्स होंगे जैसे कि मसल्स, स्टर्नम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है बॉडी को, ताकि वो ट्विस्ट विस्ट नहीं हो सके या फिर टर्न ना हो जाए कहीं पर। और इक्विलिब्रियम, अगर ये तो बात करी हमने जब एयर में होगी बॉडी, लेकिन अगर लैंड पे हुई तो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, हिंड लिम्स जो होते हैं ना वो पूरी बॉडी का वेट कैरी करके रखते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रंक पे। लास्ट वन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल इज द स्टीयरिंग अपरेटस। स्टीयरिंग अपरेटस का मतलब होता है जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उसके पास छोटी सी टेल होती है, उस छोटी सी टेल के अंदर बहुत सारा गुच्छा होता है लॉन्ग टेल्स का, जिसे हम फेदर्स बोलते हैं। उन फेदर्स को क्या बोल रहे हैं, रेट्राइसिस। इन रेट्राइसिस के जो अरेंजमेंट है वो है सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट, और ये एक रूडर की तरह एक्ट करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। और इसका फंक्शन क्या है, स्टीयरिंग का, लिफ्टिंग का और बैलेंस बनाने का एंड पर्सिंग का। So it was all about morphological adaptations. In part 2 we will discuss about anatomical and physiological adaptations.